ओके जी, क्लियर configure access list, clear configure time range. So with this clear configure option हम किसी भी particular configuration को as a whole flush कर सकते हैं system में से. So when we write clear configure access list, it's very dangerous for production. इससे आपकी तमाम बनी हुई access lists in one go flush हो जाएंगी और कोई confirmation भी नहीं पूछी जा रही इस पे. As soon as you press enter, you are left with no access list. You are left with no time range. So use it with extreme care. अच्छा जी, तो ये तो थी हमारी एक्सेस लिस्ट. अब इस एक्सेस लिस्ट को कंक्लूड करने से पहले हम एक केस स्टडी कर लेते हैं और उस केस स्टडी में सिंपली यही ACLs डिजाइन करनी है और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. So on our ASA, we have in this session 3 segments. आउटसाइड है, हमारे पास इनसाइड है और हमारे पास DMZ है. सिक्योरिटी लेवल इनके इस तरह से जो भी यूजुअल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो हमने असाइन किए हैं. So we have 10.1.1.3 here, 10.1.2.3 here और एक नोड हमारे पास DMZ में है which is 10.1.3.3. तो ये नोड्स हमारे पास रेडी हैं. अब हम चाहते ये हैं कि इनके दरमियान लाइक एनी प्रोडक्शन नेटवर्क हम हाई टू लो जो रिक्वायर्ड फ्लोज हैं उनको अलाउ करें और जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम के हवाले या उसकी सवाबदीद पर ही रहने दें. तो अगर कोई भी ACL नहीं कॉन्फ़िगर की हुई तो बाय डिफॉल्ट का बिहेवियर तो आपको क्लियर होगा कि वो क्या है, कि किधर से किधर ट्रैफिक जाएगी और किधर से किधर ट्रैफिक नहीं जाएगी. सो नेचुरली अगर मैं 10.1.1.3 की बात करूं तो इसकी रेंज में सब के सब हैं. दिस इज राउटर 2, दिस इज राउटर 1 एंड दिस इज राउटर 3. तो R1 can telnet everybody. R1 can telnet R3, R1 can telnet R2, since this is all high to low communication. So let's try it without any ACL. So telnet 10.1.2.3. तो R1 से R2 में लैंड कर गए और एक हमारा कनेक्शन बन गया जो कि इनसाइड से आउटसाइड की जानिब है. इसके ऊपर B नहीं है बिकॉज दिस इज आउटबाउंड कम्युनिकेशन. We can clear connections and then retry. तो ये हमारा R1 से R2 का कनेक्शन है. We don't need this anymore. हम telnet कर लेते हैं 10.1.3.3 को. तो ये अब हम DMZ में जा रहे हैं. So let's see if we have proper networking configured between DMZ router and ASA. Its IP is wrongly given. इसका IP हम ठीक कर देते हैं. This is 10.1.3.3. So we are able to reach R3 as well. This is high to low communication. This time 100 से 50 की जानिब. Show con. So we can see somebody from inside is able to talk to somebody on DMZ side. कोई ACL नहीं है, high to low है. और इसी तरह अगर मैं DMZ में जाता हूं तो DMZ से मैं एक्सटर्नल राउटर को टेलनेट कर सकता हूं which is 10.1.2.3 R2. This is again high to low. So we have
DMZ से originated connection towards outside. So that too is an outbound communication. और ये high to low है. No ACL needed, but ACL is needed if you want to stop something. अगर आपने कुछ रोकना है तो आप कर सकते हैं, ACL लगा सकते हैं. अच्छा, इस सिनेरियो में मुझे बताइए कि हाई टू लो ACL कहीं लगाने की जरूरत है? यहाँ पे हाई टू लो एक्सेस लिस्ट क्यों लगाई जाती है? हाई टू लो एक्सेस लिस्ट ऑब्वियसली टू ब्लॉक समथिंग. नाउ क्वेश्चन इज कि हाई टू लो ACL लगाने के लिए कुछ रोकना है अगर, तो वो यूजर ही बताएगा. उस नेटवर्क के जो पॉलिसी राइटर्स हैं वो बताएंगे कि रोकना है, और अगर रोकना है तो क्या रोकना है और किस इंटरफेस पे रोकना है. तो पॉलिसी मैटर तो अपनी जगह, वो तो 1001 केसेस हो सकते हैं कि जी आप इनसाइड से सिर्फ आउटसाइड की कम्युनिकेशन अलाउ कर दें फॉर 10113 DMZ में ना जा सके, कैन बी वन केस. 10113 सिर्फ DMZ में ही जा सके, ये इंटरनेट पे ना जा सके, दैट कैन बी अनदर केस. तो ये तो सिंपल है, जब जब आएंगे आप यहाँ पे डिनाइल के जरिए कर लेंगे. क्या कोई बेस्ट प्रैक्टिस ACL है? हम उसकी बात करेंगे इस वक्त. इज देयर एनी बेस्ट प्रैक्टिस हाई टू लो ACL गाइडलाइन? क्या कोई है आपके जहन में आती है इस सिनेरियो में जो पॉलिसी राइटर बताए ना बताए आपको लगानी चाहिए? क्वेश्चन ये है कि हाई टू लो तो ट्रैफिक अलाउड होती है, जब भी ACL लगाएंगे कुछ रोकने के लिए लगाएंगे. अब बात ये है कि हाई टू लो रोकने के लिए या तो आप पॉलिसी फॉलो करेंगे अपने एंड यूजर की कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके मुताबिक हाई टू लो ACLs लगेंगे, और दूसरा हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिस का जायजा लेना चाहते हैं कि कुछ ऐसी ACL हो सकती है जो लगानी ही चाहिए है, वो फायदेमंद ही रहेगी. अच्छा चलिए, इसके अंदर हिंट है. हिंट ये है कि इस सिनेरियो में अगर आपको कस्टमर कुछ नहीं कह रहा हाई टू लो पे रोकने के हवाले से, और बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउड है, तो इनसाइड और आउटसाइड तो निकल गए इसमें से, बेस्ट प्रैक्टिस डिस्कशन में से. यहां पे कुछ किया जा सकता है इस जगह पे. क्योंकि दिस इज द एरिया वेयर यू आर इनवाइटिंग dirty traffic. तो इस इंटरफेस के ऊपर इसके तनाजुर में कुछ सोचिए, क्या यहाँ कुछ करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस? रिमेंबर, इस DMZ में हमारे पास क्या है? एक राउटर 3 है, और हम इस राउटर 3 की कौन सी सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं? वी आर एक्सेसिंग इट्स टेलनेट सर्विस, और इसका IP है 10133. ये हम एक्सेस कर रहे हैं DMZ इस सिनेरियो में. देखिए जी, इसमें जो भी शख्स इस राउटर को या इस सर्वर को, मान लीजिए R3 हमारे लिए सर्वर जैसा काम कर रहा है, इसको जो भी शख्स अभी एक्सेस कर सकता है वो कौन से जोन से है या कौन सी साइट से है? ऑब्वियसली सिर्फ ये लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, फिलहाल यही आ सकते हैं ना बस. इंटरनेट से तो हमने अलाउ कुछ नहीं किया, वो तो आ सकते ही नहीं है. कल को हम चाहें तो हम इंटरनेट से अलाउ कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि कोई यहां से भी टेलनेट कर ले, तो फिर उसके लिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई ACL लगाएंगे, एंड दैट इज द केस ऑफ लो टू हाई. दैट इज लो टू हाई ACL, और वो यूजुअली लगाई जाती है टू अलाउ समथिंग.
और लो टू हाई टू अलाउ समथिंग जो है ये एक लो सिक्योरिटी इंटरफेस पे लगाई जाती है, ऑन लो सिक्योरिटी इंटरफेस। लो सिक्योरिटी इंटरफेस तो बाय डिफॉल्ट implicitly secure through adaptive security algorithm। लो सिक्योरिटी इंटरफेस तो इम्प्लिसिटली सिक्योर ही होता है ना थ्रू एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम। आपको जो परमिट करना है वो करें, उसके अलावा किसी चीज की टेंशन मत लें, वो रोक रहा है एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम। सो रिलेटिवली दिस थिंग इज नीट एंड क्लीन एंड देयर इज नो रिस्क इन इट। जितना अलाउ करेंगे बस वही अलाउ है, बाकी सब कुछ तो एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम ने रोका हुआ है। हम फोकस किए हुए हैं हाई टू लो, जिसमें बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अलाउड। तो क्या उसमें कुछ रोकना चाहिए, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें यूजुअली लोग ये करते हैं कि वो एक ACL बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेस लिस्ट dmz.in। ये सिक्योरिटी पॉलिसी राइटर्स एज अ बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंड भी करते हैं। परमिट TCP एनी, चलिए थोड़ी देर के लिए अब हम ब्रॉडर बात करते हैं, EQ23 एनी, एक्सेस ग्रुप DMZ इन इंटरफेस DMZ। इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या अचीव हो रहा है? अगर ये कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो इससे क्या अचीव होता है? क्या कोई चीज हमने डिस्टर्ब की है? पहले भी कोई शख्स इसको टेलनेट अगर कर रहा था तो क्या अब कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? इसका इम्पैक्ट क्या आएगा यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे इस पूरी डिस्कशन को करने का मकसद ये है कि हम ये जो पोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ये सोर्स पोर्ट डिफाइन कर रहे हैं। मोस्टली हम अपनी ACLs के अंदर डेस्टिनेशन पोर्ट्स डिफाइन किया करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सोर्स पोर्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो सोर्स पोर्ट कब ACL में डिफाइन की जाती है और इसका कहाँ फायदा उठाया जा सकता है, वो चीज भी इसमें मैप हो रही है, प्लस एक बेस्ट प्रैक्टिस भी DMZ की मैप हो रही है। ये ACL ये कह रही है कि इस DMZ से जो भी शख्स आके इस राउटर के साथ मुखातिब होगा, हाई टू लो, तो वो जिस मर्जी पोर्ट के ऊपर आ जाए, हिट वो 80 पर भी कर सकता है, वो 23 पर भी कर सकता है, 443 पर भी कर सकता है, वो 25 पर भी कर सकता है, प्रोवाइडेड ये पोर्ट्स वहां पे रन भी हो रही हो। बट कोई मुजायका नहीं है, यहाँ से आने वाले को इजाजत है, सारी पोर्ट्स को वो नॉक कर सकता है। हाँ, जो शख्स इंटरनेट से आएगा उसको तो आपने पिन पॉइंटेड बताया होगा कि भाई आपने कौन सी पोर्ट पे आना है, तो हो सकता है उसको सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर पोर्ट पर ही आने की इजाजत हो। बट हाई टू लो इसको सारी पोर्ट नॉक करने की इजाजत है बाय डिफॉल्ट एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो डिवाइस है ये क्योंकि टेलनेट डिवाइस है, इस पर गलती से भी अगर कोई और पोर्ट्स खुल जाती हैं तो कोई उन पोर्ट से कम्युनिकेट कर ना सके, हम उसका पक्का पक्का यहाँ बंदोबस्त करना चाहते हैं। तो वो बंदोबस्त हम इस तरह कर रहे हैं, इससे जवाब सिर्फ इस DMZ से वही दाखिल होगा जो इसकी सोर्स पोर्ट 23 से ओरिजिनेट हो। एनी पैकेट दैट हैज सोर्स पोर्ट 23 in it can pass through this DMZ। ये कह रहे हैं हम इस लाइन में, इस सिनेरियो में। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को फर्दर रीइंफोर्स कर रहे हैं, हम रीइंफोर्स ये कर रहे हैं कि यहां से राउटर 3 से जवाब जब भी गुजरे वापसी की जानिब DMZ पे, तो वह सोर्स पोर्ट 23 से ही ओरिजिनेट हुआ हो, किसी और पोर्ट से ओरिजिनेट हुआ जवाब हम यहाँ पे रोक देना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इम्प्लिसिट डिनाई आ जाएगा, और हम एक्सप्लिसिटली लिख भी सकते हैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट
dmz.in deny IP any और हम चाहें तो उसको लॉग कर सकते हैं, जो हमने लॉग का कीवर्ड देखा था। इसमें अगर कोई भी एंट्री आएगी तो इसका मतलब है किसी ने उसकी अनवांटेड पोर्ट को हिट करने की कोशिश की है, जिसका जवाब उसने दिया था बट वो ACL ने रोक लिया। ये बात समझ रहे हैं आप? दिस इज काइंड ऑफ अ री-इन्फोर्समेंट SOP और काइंड ऑफ अ बेस्ट प्रैक्टिस